कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक्स ऐसी मतलब एक ब्रांच है, मतलब सर्वे के लिए निकाली गई थी ये ब्रांच। पहला मतलब इसमें आता है सर्वे के लिए निकालने के लिए मीन है। एक मीन में तीन तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। तीन मेथड होते हैं मीन में। अब तीन मेथड है तो तीन फॉर्मूले हैं। एक्स बार बोलते हैं, मतलब मीन के साइन को बोलते हैं एक्स बार, ठीक है। और इसको मतलब ये ले लिया एफ आई एक्स आई डॉट एफ आई। सिग्मा रिप्रेजेंटेटिव है, साइन है रिप्रेजेंट के लिए, साइन बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है assumed mean मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ए प्लस एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये है स्टेप डेविएशन का। ए क्या होता है? यहाँ assumed mean होता है, इसमें यहाँ भी assumed mean होता है। यहाँ पे यू आई होती है जो कि मतलब निकालनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी से माइनस करके। डी आई होती है यहाँ पे, वो भी ऐसे निकालनी पड़ती है। आगे चलते हैं, आगे चले तो देखें एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आप क्लियरली हो जाते हैं। आगे चलते हैं, मतलब एग्जाम्पल में इसे देख लो। पहले वो समझ लो कि मतलब एक्सआई कैसे निकाला जाता है। एक्सआई ऐसे निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। एक्सआई निकल गया। एक्सआई निकलने के बाद डीवाई निकालने का बाद क्या है? डीआई निकालेंगे कैसे? एक्सआई माइनस ए, अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो। आपने 17 माना था मीन अज्यूम्ड, तो अज्यूम्ड मीन को यहाँ का फॉर्मूला हो जाता है एक्सआई माइनस ए। अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो डीआई से तो निकल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे मतलब ये हो गया, इसका ये आंसर आ गया। अब लिमिटेशन क्या थी इसकी, डिसएडवांटेजेस थे इसके, ऑलवेज नोट अकर। ये मतलब फैक्टर में बहुत ज्यादा हैवी डाटा में इतना काम नहीं करता था, तो फिर इसका यूजेज आता था आउटलायर सेट ऑफ डाटा में। आगे चलते हैं मोड, और ऐसे कुछ पूछता भी नहीं कोई लिमिटेशंस को। तो मोड का ऐसा है, मोड मतलब मॉडल क्लास मान के इनमें तीन प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, F1, F0 और F2। तीन प्रकार की। एल प्लस एल होती है क्लास साइज, मतलब एच यहाँ पे होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे लिमिटेशन ऐसे है, मतलब बहुत मतलब एक्चुअल मिडल डाटा नहीं निकलता था, रिलायबल नहीं होता है, एवरेज निकलता था ये, उसका इतनी रिलायबिलिटी नहीं देता था। तब इसका एक एग्जांपल देख लेते। एग्जांपल से आपको क्या है कि क्लियरिटी हो जाए। क्लियरिटी ऐसे है कि F1 मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास के ऊपर वाला ले लो F1, मॉडल क्लास वाला ले लो F0 ऊपर वाला है, F1 क्लास वाला ले लिया, F2 नीचे वाला ले लिया, तो हो जाएगा आपका क्या, ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। एच है आपकी क्लास साइज और लोअर लिमिट है ये आपकी चार्ज, वैल्यू रखी, आंसर आया। आगे चलते हैं। मीडियन का ऐसा है मिड वैल्यू, मीडियन को ऐसे भी बोल सकते हो मिड वैल्यू। इसका फॉर्मूला ऐसा आप सीधा निकालने वाला n2 l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। यहाँ पे cf होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं। इसके लिमिटेशन थे कि नंबर्स में लार्ज स्मॉल बिटवीन अदर नंबर नहीं आता था, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ही आती थी। आगे चलते हैं। लिमिटेशन कोई पूछता नहीं है, टाइम पास है लिमिटेशन। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ मतलब ऐसे हैं, इसका क्वेश्चंस में ऐसे देख लो कि जैसे इसको माना, ये ले लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, ये बताता हूँ मैं आपको। सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हुए चलो, मतलब लोअर अपर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ। 2 4 6 हो गया, 2 8 6 24 हो गया, पूरा 2 8 4 मतलब पूरा टोटल जोड़ोगी ना 18। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तरीका बता दिया होगा, सेकंड थर्ड सब वैल्यू को आप प्लस करो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसे लोअर ऑर्डर में प्लस करके लेकर आ सकते हो। इसमें कुछ ये खुद बनानी पड़ती है टेबल, मतलब टेबल खुद बनानी पड़ती है। 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, तो इनमें भी दिक्कत होती है क्वेश्चनों में, तो फंस जाते हैं क्वेश्चन। तो देख लो ऐसे बनती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। आगे देख लो, ये एक ग्राफ दे देते हैं कभी कभी। ग्राफिकल क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे, 10th में तो नहीं आते हैं मेरे हिसाब से, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, इतने चांसेस ही नहीं है। आप आगे चलते हैं। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया उसका। और कोई मतलब अब एक समराइज कर दिया मैंने एक चैप्टर पढ़ने में। अब देखो मीन का एक और फॉर्मूला ध्यान रखना। मीन में ये होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पूरी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दो, जैसे डाटा दे दिया, मैं समझाता हूँ, कंप्लीटली समझाता हूँ। 1 2 3 दे दिया ना, अब दे दी, इनको प्लस कर लो, कितने हो गए 6, और कितना डाटा है 3। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 आंसर आ गया ऐसे। ये भी एक फॉर्मूला होता है मीन का। ये समराइज कर दिया, आपको सबने पढ़ा होगा, मोड का है ये पूरा मीन का है। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे मीडियन का है, ये मतलब इसमें बोला है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिजल्ट करती है इंटरसेक्शन के बारे में। थैंक यू। तो क्लास कंप्लीट हो गई है आपकी। थैंक यू फॉर ऑल सपोर्टिंग मी।